दौरे हाजरा की बात गुज़श्ता याम की बात है। फैसलाबाद में एक गलीज औरत, एक मलूना औरत मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपने आप को नबुव्वत की दाई कहती है। और भाई मैं आज की इस दस्तारे फजीलत की बज़म में ये जुमला कह दूंगा और ये इस दस्तारे फजीलत बज़म की जान होगा। सैयद आलम फरमाते हैं कि दुनिया वालों, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ। अच्छा, ये तो कहा रब ताला के महबूब ने, अब रब का भी तो ख्याल पूछिए ना, रब का क्या ख्याल है? तो फरमाया है मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, वल्लाहु युसिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब हम आपकी हिफाजत लोगों से करवाएंगे, मेरे महबूब हम आपकी हिफाजत लोगों से करवाएंगे। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफिज़ून, फरमाया हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। पता ये चला मुस्तफ़ा की नबुव्वत की हिफाजत का जिम्मा रब ने अपने करम पे लिया। मुस्तफ़ा के ऊपर नाज़िल करदा किताब का जिम्मा करम रब ने अपने करम पे लिया। पता ये चला मुस्तफ़ा की नबुव्वत का जिम्मा भी रब के करम पे, किताबुल्लाह का जिम्मा भी रब के करम में। अब जो मुस्तफ़ा की नबुव्वत पे डाका मारेगा, रब्बे वाहद की कसम रब उसे भी तबाह कर देगा। जो कुरान की असमत में डाका मारेगा रब उसे भी तबाह कर देगा। अस्हाबिही ज़विल फ़ज़ाइल, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। फ़ी मक़ाम आखिर इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, मेरे आका तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, तेरे फजल दा जवाब कोई नहीं, तेरे फजल दा जवाब कोई नहीं। तेरे इश्क तो बगैर लख नमाज, तेरे इश्क तो बगैर लख नमाज, पढ़ लिए सवाब कोई नहीं, मेरे या रसूल अल्लाह पढ़ लिए सवाब। और तेरी याद विच जो मर गया तेरी याद विच जो मर गया, ओदे ते अज़ाब कोई नहीं, ओदे ते अज़ाब कोई नहीं, तेरे फजल दा हिसाब कोई नहीं। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद मेरे नहायत ही मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन अज़ीज़ एहतिशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यकीनन ख़िताब का अब यहाँ पे टाइम नहीं बनता। उस्तादों ने नहायत माशाअल्लाह दिल नशीं गुफ्तगू फरमाई है और मैं तो
यकीनन इस बात पे राज़ी हूँ कि माशाअल्लाह उस्तादों के ख़िताब के बाद तो ख़िताब करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन आरमरू फ़ौक़ल अदब के तहत में मैं चंद गुज़ारिशात आपकी मलूज़ ख़ातिर करना चाहूँगा। जिस तरह के उस्ताद मुकर्रमी फरमा रहे थे क़िबला नुमान साकी साहिब के मुतल्लिका, तो मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मेरे साथ इनका काफ़ी वक्त गुज़रा है, मैं तो यही कहूँगा कि हुज़ूर जो इनका तखल्लुस है ना उस्ताद मोहतरम, जो इनका तखल्लुस है ना साकी, ये इसम बा मुसम्मा शख्सियत है यार, इसम बा मुसम्मा शख्सियत है। जिस तरह के सादी शराजी मैं खाने में चले गए तो साकी ने फिर पूछा, बता साकी सादी कौन सा पानी पिलाऊं? तो सादी शराजी अर्ज करने लगे, बदे साकियां रोज़े आतिश लबास, ऐसा कि अगर पिलाना है तो फिर आग के रंग वाला पानी पिला दे। तो साकी ने फिर हैरान होके पूछा, वो आग के रंग वाला पानी कौन सा है जो तुझे पिलाऊं? तो फरमाया कि अज़बुवेरा दिल मुनव्वरदार, इस तरह का पानी पिला दे, पानी अलग में नीचे बाद में जाए, इश्क की खुशबू से मेरा दिल पहले बाग बाग हो जाए। तो यारा ये जो शख्सियत है अल्लामा नुमान साकी साहब, अल्लाह पाक इन्हें मजीद इस्तिकामत और तकवा अता फरमाए। ये इसम बा मुसम्मा है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें इस तरह के नौजवान अता फरमाए जो अहले सुन्नत व जमात की शान है और मान है, और मान के साथ तरान भी है। मैंने ज्यादा टाइम आपके दरमियान हायल नहीं होना, चंद एक बातें आपकी गोश गुजार करनी है। ये मेरे लिए फरोज बख्ती है कि उलमा की जुर्मट में और उस्ताज़ा की बारगाह में मैंने चंद एक ये बातें अर्ज करनी है। ये बड़ी जसारत कल्बी की मेरे लिए फरोज बख्ती की बात है। मैंने जो आयत मजीद आपकी समातों की नजर की, सूरा कौसर, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई और फरमाया नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और बेशक आप नहीं बल्कि आपका दुश्मन अबतर है। अच्छा, अब जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जिस जमाने पाक में आए, जमाने तो सारे मेरे महबूब के हैं ना, लेकिन जिस वक़्त में बाजारी तौर पे मेरे महबूब का नूर ज़हूर हुआ, उस वक़्त एक बात बड़ी औजे कमाल तक थी। वो बात ये थी, वो मामला ये था कि उस वक़्त फसाहत और बलागत बड़ी अरूज पे थी। जिस तरह हर नबी के ज़माने में कोई ना कोई ऐसा फेल बड़े अरूज पे होता, तो फिर अल्लाह पाक अपने नबी को या अपने रसूल को उस फेल के ऊपर मुकम्मल महारत ताबा अता फरमा देता। जिस तरह हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना देख लीजिए, उस वक़्त जादू बड़ा आम था। जिस वक़्त फिरौन के दरबार में वो जादूगर आए, सब ने रस्सियां फेंकी, वो सपनियां और सांप बन गए। तो हजरत मूसा ने अपना सांप फेंका, वो अज़दहा बना और सारी सपनियों को निगल गया, सारे सांपों को निगल गया। अल्लाह ने अपने नबी को मौका महल के मुताबिक मौजज़े से नवाज दिया। हर नबी को मौजज़ा मिलता है, लेकिन मौका महल के मुनासबत के साथ हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना पाक है। उस वक़्त कोड़ बरस की मर्ज बड़ी आम थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा के दम में ये शफा रख दी कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम जिसे फूंक मारते, अल्लाह उसे कोर और बरस की मर्ज से दूर कर देता। तो लिहाजा जब मेरे नबी आए, उस वक़्त फसाहत और बलागत का बड़ा जमाना था, शायरी का जमाना था। हर बंदा अपने दामन में बड़ी फसाहत रखता था और बड़ी बलागत रखता था। जिस वक़्त ये आयत मजीदा, ये सूरा पाक नाज़िल हुई ना, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, उस वक़्त
मेरे महबूब ने चमड़े के टुकड़े पे ये मुकम्मल सूरा पाक तहरीर की और आका जानी जान खत्म मर्तबत आपने काबातुल्लाह की दीवार के साथ इन कलिमाते मुकद्दसा को लटका दिया। अब उस वक्त के रवाज राइज था कि औकाज के मेले में जो शायर बड़ा फसीह और बलीग कलाम लिखता था ना, एजाज के लिए उसकी उस तहरीर को काबातुल्लाह की दीवार के साथ लटका दिया जाता था और वो आके साल बाद आता तो अपने उस कलाम को काबातुल्लाह की दीवार के साथ लटका देख के बड़ा अपने अंदर हुस्ने जन पैदा करता और बड़ा इस बात पे मुसर्रत कल्बी महसूस करता कि देखो यार, मेरी जुबान से निकले मरसिये, मेरी जुबान से निकले कसीदे, मेरी जुबान से निकले ये अशार आज काबातुल्लाह की दीवार का हुस्न बने हैं। लेकिन एक शायर आया जिसका कलाम बैतुल्लाह की दीवार के साथ लटकाया हुआ था। अब वो जब आया, घोड़े से उतरा, उसने अपने कलाम को देखा, बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसने ये अल्फाज मुकद्दसा पढ़े ना, इन्ना तोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये कलाम पढ़ के ना अपने सर पे हाथ रख के जमीन पे बैठा और फिर कहने लगा, यारा बता तो सही ये कलाम किसने लगाया है। और यारो अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह लब्बाइक। अच्छा भाई, अब वो जब घोड़े से उतरा, उसने अपना कलाम देखा, बड़ा खुश हुआ। जब आयत मजीदा पढ़ी, सूरह कौसर मुबारका पढ़ी, तो अब अपने सर पे हाथ रख के कहने लगा, यार ये बताओ ये कलाम यहाँ किसने लिख के लगाया है। कुछ लोगों ने कहा, हम बताते हैं, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुतलिब का पोता है, नाम उसका मोहम्मद है, और वो कहता है कि अल्लाह ने मुझे नबूवत से नवाजा है, उसने ये कलाम लिख के लगा दिया है। उस शायर ने अभी मेरे महबूब को देखा नहीं, उस शायर ने अभी मेरे महबूब को सुना नहीं, उस शायर ने अभी मेरे महबूब के चाल चलन को ना देखा, बल्कि कहने लगा, ओ मक्का के बासियों, अगर वो कहता है कि मैं नबी हूं तो फिर मान लो। लोगों ने दलील पूछी, दलील दे के कहने लगा, जो कलाम उसने लगाया है ये कलाम किसी दुनियादार का कलाम है। और भाई ये कलाम किसी दुनियादार का कलाम नहीं। अब मान जाओ, जिसने भेजा है वो खुदा होने में ला शरीक है, जिसके ऊपर भेजा है वो मुस्तफा होने में ला शरीक है। हाँ, उसका अब्दियत में कोई जोड़ नहीं है और इसका उसका माबूदियत में कोई जोड़ नहीं है और इसका मुस्तफाई में कोई जोड़ नहीं है। अब मेरे महबूब को जो शान अता की, जो रिफत अता की, जब मेरे महबूब बोलते तो फिर क्या होता। बड़े बड़े फुजला, बड़े बड़े बलागत के माहर इस तरह हो कि बैठ जाते। अगर मैं गैरतमंद इमाम की जुबान में बोलूं, मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजले बरेली फरमाते हैं, तेरे सामने है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे सामने है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्शे
रहा नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अजमल भाई तुम्हारी नजर शेर है बेदम, यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुल्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली 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 नाराए हैदरी। आज 1450 साल गुजर गए हैं। यकीनन उस्ताद हर लिहाज से हमसे माशाल्लाह बड़े बहुत आला हैं। हाँ जी, लेकिन ये बड़ी किताबें ऐसी भी गुजरी होंगी उस्तादों की नज़रों से भी, या लामा साकी साहब की नज़रों से, या उलमाए इकराम की नज़रों से, कि हजूर कभी किसी किताब के बैनस्तूर में गलती होती है। बड़ी किताबें ऐसे गुजरी हैं, कभी किसी किताब की तहरीर में गलती होती है, कभी किसी किताब के हाशिए में गलती होती है, कभी किसी किताब के मफहूम में गलती होती है, इबारत के मफहूम में गलती होती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं वो कोई मई कलाल अभी आया ही नहीं। 1450 साल गुजर गए मेरे महबूब पे, जो रब ने किताब को नाजल कर दिया, जहां पे शद कह दी कोई मई कलाल मद नहीं कर सकता। हाँ, ये कुरान का एजाज है यार, ये कुरान का मोजज़ा है कि जहां उसने शद कह दी कोई मई कलाल मद नहीं कर सकता, जहां उसने मद कह दी कोई मई कलाल शद नहीं कर सकता। बल्कि दौरे हाजरा की बात करूं तो फिर क्या कहूं, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहरे अलाल को कभी कह न सका कंद। दौरे हाजरा की बात गुज़श्ता याम की बात है। फैसलाबाद में एक गलीज औरत, एक मलूना औरत मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपने आप को नबुवत की दाई कहती है। और भाई मैं आज की इस दस्तारे फजीलत की बज़म में ये जुमला कह दूंगा और ये इस दस्तारे फजीलत बज़म की जान होगा। सैयद आलम फरमाते हैं कि दुनिया वालों, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी रसूल हूँ। अच्छा, ये तो कहा रब ताला के महबूब ने, अब रब का भी तो ख्याल पूछिए ना, रब का क्या ख्याल है। तो फरमाया है मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, वल्लाहु युसिमुका मिनन नास, ऐ मेरे महबूब हम आपकी हिफाजत लोगों से करवाएंगे। मेरे महबूब हम आपकी हिफाजत लोगों से करवाएंगे। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफिज़ून, फरमाया हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। पता ये चला मुस्तफ़ा की नबूवत की हिफाजत का जिम्मा रब ने अपने करम पे लिया। मुस्तफ़ा के ऊपर नाज़िल करदा किताब का जिम्मा करम रब ने अपने करम पे लिया। पता ये चला मुस्तफ़ा की नबूवत का जिम्मा भी रब के करम पे, किताबुल्लाह का जिम्मा भी रब के करम में। अब जो मुस्तफ़ा की नबूवत पे डाका मारेगा, रब्बे वाहद की कसम, रब उसे भी तबाह कर देगा। जो कुरान की असमत पे डाका मारेगा, रब उसे भी तबाह कर देगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर वो कुरान न बदला, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। क्यों नहीं बदलिया जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नासुल मौत इल्ला उलमाउ, मेरे महबूब फरमाते हैं इल्लल उलमाउ, मेरे महबूब फरमाते हैं हजूर उस्ताद मुकर्रमी सरकार, सरकार मौज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात, जानी जान खत्मे मर्तबत सैयद आलम इरशाद फरमाते हैं
आप फरमाते हैं सारे लोग मुर्दा हैं। फरमाया सारे लोग मुर्दा हैं, सारे लोग मुर्दा हैं इल्लल आलिमूना, लेकिन जो आलिम है ना ये नहीं मुर्दा, ये जिंदा है। सारे लोग मुर्दा हैं, आलिम की शान ये है कि ये जिंदा है। अब पता नहीं यार हमने जिंदगी किसे समझा, हमने मौत किसे समझा। शायद के हमारे पास बड़ी कोठी आ गई तो हमने कहा हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। हमारे पास एमपीयां एमजीयां क्या आ गई तो हमने कहा भाई हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। हाथ में राडो या नीचे पराठो आ गई तो हमने कहा हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी है। आमिना के लाल से पूछो जिंदगी अच्छी किसकी है, तो फरमाया जिंदगी है ही आलिम की। ओए जिंदगी है ही आलिम की, ये जिंदगी नहीं भाई मेरे कि आज तेरे पास घर है, बंगला है, कोठी है, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी तेरे पास तब है जब तेरा दिल शम्मा इश्क मुस्तफा का परवाना बन जाए और आला हजरत अजीमुल बरकत को याद करके फिर कहना। फरमाते हैं करूं मदहा अहले दवल रजा, करूं मदहा अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने इरशाद फरमाया बरोज़े माशर मालिक तराजू के ऊपर एक पल्ले में मालिक के हुक्म से शहीद का खून रखा जाएगा। और शहीद के बारे में तो हदीस पाक में आता है कि शहीद के खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है। अल्लाह ना शहीद से हिजाबात दूर करके खून का कतरा जमीन पे नहीं आता, अल्लाह शहीद को उसका मुकाम जन्नत में दिखा देता है। लेकिन हदीस पाक में क्या आता है कि अल्लाह बरोज़े महशर इस मीज़ान के पल्ले में शहीद के खून को रखेगा और एक मीज़ान के पल्ले में, बल्कि मीज़ान के एक पल्ले में शहीद के खून को और दूसरे पल्ले में आलिम की दस्तार को नहीं, आलिम के जुब्बे को नहीं, आलिम के ज़ेबो तान लिबास को नहीं, आलिम के इल्म को नहीं, आलिम के अमल को नहीं, आलिम की तहरीरों को नहीं, बल्कि आलिम जिस स्याही से तहरीर लिखता है ना अल्लाह दूसरे पल्ले में उस स्याही को रख देगा। एक पल्ले में शहीद का खून, दूसरे पल्ले में आलिम के लिखने वाली स्याही। हाय 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 हाय, हदीस पाक में आता है शहीद के खून से आलिम के लिखने वाली कार आमद स्याही पल्ले में ज्यादा वजनी हो जाएगी। अब मैं कहता हूं वो शहीद जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया कि शहीद के खून का कतरा जमीन पे बाद में आता है, जन्नत में मुकाम वो पहले देखता है। आलिम के मुकाबले में उस शहीद की शान और शौकत का आलम यह है कि आलिम जिस स्याही से कलम डोब डोब के लिखता है ना उस स्याही की शान और शौकत शहीद के खून से ज्यादा है। मैं कहता हूं जब स्याही की शान और शौकत, स्याही की अफजलियत शहीद के खून से ज्यादा है, रब ही जाने आलिम की शान कहां शुरू होती है, रब ही जाने आलिम की शान कहां से शुरू होती होगी। और फिर ये क्यों ना हो, क्योंकि बंदे दे पुत्र रोई बनते ने जेड़े दाता अली हजवेरी दी कशफुल महजूब शरीफ का मुताला करते ने, बंदे दे पुत्र ही बनते ने जेड़े अब्दुल कादर जिलानी दी गुनियतुत तालिबीन का मुताला करते ने। उसकी वजह यह है कि ये आलम की शान है। और किसी ने कहा था कि मैंने बरसगीर और पाको हिंद में एक कब्र देखी है मोइनुद्दीन मिल्लत की, सैयदे हुजवेर की। मैंने वो कब्रें देखी हैं जो लोगों के दिलों पे हुकूमतें कर रही हैं। ये हमारे उलमा की शान है, ये हमारे उलमा का मकाम है कि आज अगरचे वो तहे जमीन है लेकिन आज भी उनकी तालीमात हम्द भी ताला हम तक पहुंचाई जा रही है। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने
मौला कायनात के मुतल्लिक इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा। फरमाया दुनिया वालों मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है। अली मेरा, सब बोल दो ना यार, अली मेरा दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली मेरा दरवाजा है। दुनिया का कोई राज इस निगाह से मख्फी न था, लेकिन मौला कायनात इब्न जौजी ने लिखा, मौला कायनात फरमाते हैं दो बंदों ने अली की कब्र को तोड़ दिया है। हुजूर उस्ताद मोहतरम मौला कायनात फरमाते हैं दो बंदों ने ना अली की कब्र को तोड़ दिया है। इब्न जौजी लिखते हैं दो बंदों ने, मौला कायनात फरमाते हैं दो बंदों ने मेरी कब्र को तोड़ा है। तो अर्ज की गई या अली हुजूर कौन से दो बंदे? फरमाया एक वो जो सब कुछ पढ़ने के बावजूद जाहिल है, दूसरा वो आबिद जो कुछ ना पढ़ सकता फिर भी जाहिल है। एक पढ़ा लिखा जाहिल और एक अनपढ़ जाहिल। इसमें भी थोड़ी हदीस बुखारी है। मैं ये बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, दामने वक्त में ये गुंजाइश नहीं। वापसी का भी सफर है, यकीनन आप सब भी भैंसियाँ गायियाँ वाले लोग हो, सवेरे पट्ठे भी वढ़ने और रोज़ा भी रखना, एहतमाम भी करना, थोड़ी देर क़याम नहीं करना। ये मुकद्दस रहते हैं ना, बाबरकते रहते हैं, इनका लुत्फ अपना है। सहरी का लुत्फ अपना, इफ्तार का लुत्फ अपना। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर फरमाते हैं एक दिन ना शैतान तख्तादार पे बैठा। जिस वक्त तख्त नशीन हुआ, अपने चेलों को सामने बुलाया और फिर पूछने लगा, दसो भाई तू की करके आया? उस आख्या उस्ताद मुकरमी मैं एक शोहर और उसकी बीवी के दरमियान ना कुछ तलाक दे मामलात पैदा कर आया वहां, तलाक हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। शैतान ने कहा ठीक है बैठ जा। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि मैं झूठ निकलवा के आया हूं, झूठ उगलवा के आया हूं। एक बड़ा सादिक था, आज मेरे काबू में आया तो मैंने उसे झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। करते 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 एक छोटा सा शैतान उठता है। इब्लीस पूछता भाई तुम क्या करके आए हो? वो छोटा शैतान, छोटा सा बज़ाहिर कमजोर था, देख के ना कम कपा के कहता है जी मैं ना आज एक मदरसे को बच्चा जा रहा था, उसे भगोड़ा करके आ गया हूं। मदरसे बच्चा जा रहा था, उसे भगोड़ा करके आ गया हूं। शैतान अपने तख्त से उठता है, पास बुला के सीने लगा के कहता भाई वाह वाह बड़ा आला कारनामा सर अंजाम दिया। बड़े बड़े उसके चेले कहते हैं सर जी असी इतने इतने बड़े काम किए, लेकिन ये एहसास हमें ना मिला, ये एहसास इसे क्यों दिया? तो शैतान कहता चलो मैं तुम्हें बताता हूं, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अब जिस वक्त इंसानी रूप में अगर मैं थोड़ा सा वजाहताना अंदाज कहूं, क्योंकि मैं गैरतमंद इमाम का मुकल्लिद हूं, थोड़ी सी वजाहत से कहूं तो शैतान ने एक जमात तैयार की होगी जिसे पहनने के लिए भी सुथन भी पूरी नहीं मिली होगी। इतनी सी सुथन लेके बोरिया बिस्तरा कंड पे बांध के हाथ में लोटे पकड़ के इंसानी लिबादा ओढ़ के आ जाते हैं। एक सारी रात दा आबिद शख्स मस्जिद दे विच सजदे कर करके थकिया हुंदा है। तहज्जुद दे वेले मसीती निकल जावे, जिस वेले गली दे विच शैतान अपनी जमात दे नाल उस आबिद शख्स को देखता है तो कहता भाई एक बात तो बताओ, एक मसला लेके तेरे पास आया हूं। आबिद शख्स कहता पूछो कौन सा मसला? सुई निकाल के कहता है अल्लाह कादर मुतलक है। आबिद कहता है बिल्कुल कादर मुतलक है। आबिद कहता है बिल्कुल कादर मुतलक है। फिर शैतान बोल के कहता है अगर अल्लाह कादर मुतलक है तो वो चाहे तो इस सुई के नक्के से हाथी को गुजार सकता है। इस सुई के नक्के से हाथी को गुजार सकता है। इल्मो बाज जो फकर कमावे अते काफर मरे दीवाना हूं, सेवर आंदी जे करे इबादत रहे रब तो बेगाना दिल जाहिल ते बुतखाना हूं। आबिद कहता भाई इतना बड़ा हाथी और कहां ये सुई का नक्का? भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। शैतान लाइन अपने हल्का अहबाब को कहता चलो भाई रुख मोड़ो। हाँ जी
थोड़ा आगे जाके कहता है ये सारी रात रब की इबादत करता रहा था लेकिन मार्फत रखने वाला नहीं था। मैं जो काम करके आया हूं ना, सारी रात की तो दूर की बात, सारी जिंदगी भी की कई कतरी खूह में डल जाएगी। जो मैं काम करवा के आया हूं, सारी जिंदगी की इबादत तबाह कर आया हूं। लेकिन जिस वक्त एक आलिम दीन अभी सोया होता है, जाके उसकी कुंडी खड़का के कहता है, भाई लामा साहब, मौलवी साहब, एक मसला पूछना है। हाय हाय, मेरे महबूब ने फरमाया आलिम दीन का सोना भी इबादत है, आलिम दीन का सोना भी इबादत है। आलिम दीन बेदार होके पूछते हैं, पूछो भाई कौन सा मसला पूछना है। फिर कहता है, भाई ये सुई है, इसका नक्का है, अल्लाह चाहे तो हाथी को नक्के से गुजार सकता है। आलिम दीन लाहौल शरीफ पढ़ के कहता है, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और भाई तुम तो हाथी की बात करते हो, मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो सारी कायनात को सुई के नक्के से गुजार सकता है, सारी कायनात को सुई के नक्के से गुजार सकता है। यारो आओ, ये अज़म कर लो कि अगर तुम्हारे अल्लाह ने दिए तुम्हें ये 5 बच्चे हैं, तो कम से कम 3 बच्चे तो आलिम दीन हो ना यार, 3 बच्चे तो आलिम दीन हो। आज बंदे PhD कर लेते हैं और पता नहीं हुजूर मैं क्या करता हूँ, अगर इससे आगे कोई डिग्री होती तो यकीनन वो भी कर लेते। लेकिन इसके बाद मुकाम क्या मिलता है? मुकाम ये मिलता है, एक जॉब मिलती है, उस दफ्तर में कलीन बिछा होता है, ये जाते हैं सर जी, जाके जूतों के साथ उस कलीन से गुजर जाते हैं। सारी जिंदगी अलूम असरिया पढ़ते रहे, लेकिन दौरे हाजरा में ये जरूरी और बल्कि वाजिब हो चुका है अलूम असरिया पढ़ना भी। लेकिन अलूम दीनिया से इतनी दूर ना हो जाओ। मुझे फख्र है उस्ताद कुल पे, अपने मशाइख पे और उस्ताद साहिब पे बड़ा फख्र है। और यकीनन इनकी बातें अक्सर खलवत में हुआ करती थी, आज जलवत में इन्होंने जलवा भी नसीब फरमा दिया। भाई साकी साहब से इनकी बातें अक्सर होती हैं, भाई नुमान साहब से। मुझे उस्तादों पे बड़ा नाज है कि अगर मेरे उस्ताद मुकर्रमी ने अगर अलूम असरिया को फकीयत दी है, तो अलूम असरिया से पहले अलूम दीनिया को अल्हम्दुलिल्लाह फकीयत दी है। अपने आप को इतना हकीर मत उठाओ कि भाई अलूम असरिया को तरजीह ना दो, बल्कि अलूम असरिया को भी तरजीह देने के साथ साथ अलूम दीनिया को तरजीह जब दोगे तो फिर आखिर अगियार बोल के यही कहेगा, अंग्रेज बोल के यही कहेगा, फरंगी बोल के यही कहेगा, ओए ये फाका कश मुसलमान मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इतना प्रोसेस करने के बाद क्या एजाज मिलेगा? जूते समेत कलीन से गुजरेगा। लेकिन भाई ये नन्ना शहजादा जब सुबह के वक्त यसरुल कुरान अपने सीने से लगा के निकलता है ना, तो इसके प्रोटोकॉल पे मैं कुर्बान जाऊं। इसके कदमों के नीचे ईरानी या अफगानी कलीन नहीं बिछाए जाते, अल्लाह नूरानी फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ चले जाओ, मेरे दीन का तालिब जा रहा है। नूरानी पर किस लिए है? इसके कदमों के नीचे बिछा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। बस भाई मेरा टाइम खत्म हुआ। जनाब साकी साहब नात शरीफ पढ़ लीजिए। जनाब तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, तेरे फजल दा जवाब कोई नहीं, तेरे फजल दा जवाब कोई नहीं, तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं।
तेरी याद विच जो मर गया तेरी याद विच जो मर गया फिर वो देते अजाब कोई नहीं, फिर वो देते अजाब कोई नहीं। मेरे कमली वाले तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं। इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, ये गिरा बंदी है। इतनी भी जल्दी क्या है जरा बैठ जाइए, फिर वो देते अजाब कोई नहीं। मेरे कमली वाले तेरे फजल दा हिसाब कोई नहीं। और तेरे इश्क तो बगैर लख नमाज, तेरे इश्क तो बगैर लख नमाज, पढ़ लिए सवाब कोई नहीं। तेरे कर्म दा हिसाब कोई नहीं, हिसाब कोई नहीं। मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक लामा नुमान साकी साहिब के इस गुलशन को तादेर सलामत रखे और अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। जिंदा यार सोबत बाकी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आमीन बेजाह।